हेलो दोस्तों, एक और खुशखबरी आई है रेलवे की तरफ से जो कि बेंगलुरु बोर्ड से है। जो भी कैंडिडेट टेक्नीशियन थर्ड का बेंगलुरु बोर्ड फॉर्म अप्लाई किए थे उनका टेक्नीशियन ग्रेड थर्ड का फाइनल लिस्ट आ चुका है। तो जा कर के जल्दी से अपना चेक करें रोल नंबर कि उनका फाइनल लिस्ट में नाम आया है या फिर नहीं। तो जितने भी कैंडिडेट का फाइनल लिस्ट में नाम आ जाता है वो कमेंट में जरूर यस करके भेजिएगा। तो इनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का जो लिस्ट जारी हुआ था वह 24/3/2025 का इनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का लिस्ट जारी हो गया था। और डॉक्यूमेंट जो वेरिफिकेशन चला था 7/4/2025 से 15/4/2025। इनका ब्लॉक डेट था 29/4/2025। करीब 40 से 45 दिन के बीच में इनका फाइनल लिस्ट जारी हो चुका है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कैटेगरी नंबर, इतना कैटेगरी नंबर था जो यहाँ पे बेंगलुरु बोर्ड में था वैकेंसी 2, 4, 7, 8 इस तरह से 40 तक यहाँ पे वैकेंसी था। और यहाँ पे बात कर लेते हैं कि कौन सा कैटेगरी में कितने कैंडिडेट का सिलेक्शन हुआ है। तो कैटेगरी नंबर 2 में यहाँ पे एक कैंडिडेट का सिलेक्शन हुआ है टोटल, समझ गए यहाँ पे। और आगे बात करते हैं कैटेगरी नंबर 4 में, तो टोटल यहाँ पे कैंडिडेट को 13 कैंडिडेट को सिलेक्ट किया गया। कैटेगरी नंबर बात करते हैं 7 की, तो यहाँ पे 5 कैंडिडेट को सिलेक्ट किया गया है। और बात करें आगे की कैटेगरी नंबर 8 में, यहाँ पे कैंडिडेट को सिलेक्ट किया गया है जो कि 17 कैंडिडेट है, समझ गए। और कैटेगरी नंबर 13 में यहाँ पे 8 कैंडिडेट को सिलेक्ट किया गया। कैटेगरी नंबर 15 में 19 कैंडिडेट को सिलेक्ट किया गया है। और कैटेगरी नंबर 16 में देखें तो यहाँ पे मात्र 7 कैंडिडेट को ही सिलेक्ट किया गया है। और कैटेगरी नंबर 20 में बात करें तो 11 कैंडिडेट को सिलेक्ट किया गया है। और आगे देखते हैं तो कैटेगरी नंबर जो 22 है उसमें एक कैंडिडेट को सिलेक्ट किया गया। और कैटेगरी नंबर 30 है उसमें 95 कैंडिडेट को सिलेक्ट किया गया। यानी कैटेगरी नंबर 30 में जो फीटर का है उसमें सबसे ज़्यादा कैंडिडेट को यहाँ पे सिलेक्ट किया गया है। और आगे बात करें तो यहाँ पे कैटेगरी नंबर 32 है उसमें 13 कैंडिडेट को सिलेक्ट किया गया। और कैटेगरी नंबर 34 है उसमें 9 कैंडिडेट को सिलेक्ट किया गया। और कैटेगरी नंबर 38 है उसमें 2 कैंडिडेट को सिलेक्ट किया गया है जो कि यहाँ पे आपका वर्कशॉप का पोस्ट था। और कैटेगरी नंबर 39 की बात करें तो 1 कैंडिडेट को सिलेक्ट किया गया। कैटेगरी नंबर 40 में 15 कैंडिडेट को सिलेक्ट किया गया। यहाँ पे टोटल कैंडिडेट है जो कि 217 कैंडिडेट को फाइनली रूप से इनका अब ज्वाइनिंग लेटर घर पे आना है। इनका फाइनली रूप से सब कुछ कंप्लीट हो चुका है। अब बाई पोस्ट क्या आएगा, बाई पोस्ट इनका घर पे ज्वाइनिंग लेटर आएगा, समझ गए। इनके घर पे ज्वाइनिंग लेटर आएगा, यहाँ पे इनका एड्रेस रहेगा, यहाँ पे जहाँ पे आपका जिस भी डिवीजन में होगा, बोर्ड में होगा, जिस रेलवे जोन में होगा, यहाँ पे सारा मेंशन किया हुआ रहेगा कि कहाँ पे आपको रिपोर्टिंग करना। यहाँ पे सारा मेंशन रहेगा किस कैटेगरी पे हुआ है, किस पोस्ट पे हुआ है, वर्कशॉप है, डिवीजन है, सारा यहाँ पे मेंशन रहेगा। और यहाँ पे धीरे धीरे करके 1-1, 2-2 नंबर करके इस तरह से सारा डॉक्यूमेंट क्या क्या लेकर के जाना वो आपको मेंशन किया हुआ रहेगा। और साथ में HRMS का फॉर्म यहाँ पे साथ में आपको आएगा, कैरेक्टर सर्टिफिकेट का भी आएगा। तो आप लोग को अब यहाँ से डॉक्यूमेंट बनाने की ज़रूरत है। और ये जो रोल नंबर वाइज आपको सरियाया गया है, ना कि मेरिट वाइज कि आपका ये यहाँ पे 95 नंबर वालों को है और यहाँ पे 60 नंबर वालों को है, इस तरह से नहीं है। जिसका आगे रोल नंबर है आगे है, फिर उस तरह से रोल नंबर वाइज एक तरह से नीचे की ओर सरियाया गया। अब बात कर लेते हैं कि सर इनका ज्वाइनिंग लेटर घर पे कब तक आएगी। तो आप 30 से 40 दिन के अंदर में आपके घर पे बाई पोस्ट के द्वारा आपके घर पे ज्वाइनिंग लेटर पहुंच जाएगा, समझ गए। अपने पोस्टमैन से आप संपर्क करके रखिएगा जरूर। और आपका जो यहाँ पे ज्वाइनिंग लेटर आएगा तो कैरेक्टर सर्टिफिकेट के लिए आप अभी से अप्लाई कर दीजिए, समझ गए। और इसके बाद आपके घर पे ज्वाइनिंग लेटर पहुंचता है तो 15 दिन के अंदर, कितने 15 दिन के अंदर जहां पे एड्रेस मेंशन रहेगा वहां पे आपको रिपोर्टिंग करना है। क्या करना है, सारा डॉक्यूमेंट ले जा करके, जैसे कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन यानी DV कराने गए थे सारा डॉक्यूमेंट ले करके, उसी तरह से आप भी सारा डॉक्यूमेंट को ले करके यहाँ पे ज्वाइनिंग करने चले जाइएगा। साथ में बैंक का पासबुक और चेक, क्या चेक साथ में जरूर रखिएगा। पासबुक और चेक बैंक का
साथ में रखिएगा, नहीं तो आपकी इस अकाउंट पे पैसा आएगा, आपको पैसा आने में फिर दिक्कत होगा ना। तो पैसा आने के लिए आपको बैंक अकाउंट और पासबुक चाहिए और चेक साथ में चाहिए। यहाँ पे भी फोटो आप लेकर के जाइएगा, फोटो यहाँ पे ज़रूरत ज़्यादा पड़ती है, समझ गए। यह वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा। अगर किसी भी प्रकार का अगर दिक्कत होता है, तो उनको दिक्कत होती है, तो किसी भी वीडियो के नीचे आप कमेंट कर दीजिएगा, हम आपको रिप्लाई देने की कोशिश करेंगे। तो फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।